गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज जिला कांग्रेस कार्यालय बिजनौर पर भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदेश चेयरमैन आदरणीय श्री सुहेल अख्तर अंसारी जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सह प्रभारी आदरणीय श्री महमूद खान जी के निर्देश और वसीम अकरम यानी एआईडी जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक बिजनौर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन सशक्तिकरण एवं जनसंपर्क अभियान के लिए और 27 जुलाई को जंतर मंतर पर होने जा रहे धरने को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के मंडल प्रभारी माननीय श्री मुशीर तरीन जी एवं अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रभारी मुरादाबाद मंडल हाजी नासिर चौधरी जी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने दोनों मुख्य अतिथियों का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्रीमती थेनिता राजीव सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जी ने की एवं पीसी की सदस्य पूर्व जिला उपाध्यक्ष संगठन नजाकत अलवी के संचालन में हुई। दोनों ही मुख्य अतिथियों ने जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और 27 जुलाई को दिल्ली जंतर कार्यालय में आपका आना हुआ है, तो दो लेकर आप कांग्रेस कार्यालय का। देखिए, मंडल की तरफ से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी हम लोग 4 दिन से इन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। रामपुर, बिजनौर आज थे, संभल था, हसनपुर, अमरोहा, तो ये हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मुरादाबाद अभी बाकी है, मुरादाबाद भी होगा। ये 27 तारीख के जो राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी और हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, महमूद खान साहब, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, तो सारे लोग जो हैं उनके आह्वान पर हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। युवाओं में और जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनको सबको जागरूक करने के लिए, कांग्रेस के सिपाहियों को जो है वो नई जान डालने के लिए, जो हमारा संगठन है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग जो है निकले हैं। और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन पर काम किया जाए। और हमारे जो साथी हैं, कांग्रेस के जो साथी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सोए हुए लोग हैं, उनको हमें हटाना है। नई पीढ़ी, नए लोग और जो मजबूती के साथ में कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको हमें पार्टी में लेना है और उनके साथ सब लोगों को इकट्ठा करके हमें राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारी पूरी टीम जो है उसको साथ में लेकर हमें उनके शान बशाना चलना है। और जो मजलूमों के साथ में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो अल्पसंख्यकों के साथ या दलितों के साथ या और अदर जो कास्ट हैं, चाहे वो बड़ी कास्ट क्यों ना हो, जिन के साथ में जुल्म हो रहे हैं, उनकी सबकी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग जो है वो तैयार रहेंगे और हमें उनके लिए काम करना है। जैसा कि आपने देखा होगा कल के जो हादसा हुआ कल, तो उसमें छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे जिनको स्कूल के टीचरों को मारना भी अलाउ नहीं है, उनके साथ में बर्बरता हुई है, उनको लाठी डंडों से मारा गया है। उन्होंने बच्चियों ने अपने हाथ दिखाए, अपने चोटें दिखाई, अपने सर फटे हुए दिखाए। तो कितने सारे लोग एडमिट हैं। ये बच्चियां जो हैं, ये देश का भविष्य हैं, ये देश के कल के नेता हैं। इन्हीं लोगों को देश को संभालना है। ये आवाज़ जो उठा रहे हैं वो काहे की आवाज़ उठा रहे हैं। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने में एक बच्चा, कोई भी अपने माँ बापों का जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं, वो खून पसीने से कमाए हुए पैसों से कोचिंग करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, तो उस तैयारी को मलियामेट कर दिया जाता है और लाखों बच्चा जिनका भविष्य तबाह कर दिया गया, उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उस आवाज़ को दबाने की, कुचलने की जो कोशिश की जा रही है, वो अन्याय है
और वो किसी सूरत भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका सबूत जनता ने कल दे दिया। तो मेरी यही अपील है बिजनौर के लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर जंतर मंतर चलें 27 तारीख में, और अपने हक की आवाज़ को शांतिपूर्वक, कोई किसी किस्म का कोई अप्रिय घटना ना हो, बहुत शांति के साथ गांधीवाद बरतने के बाद हमें जाना है और वहाँ पर अपनी लड़ाई को, अपने हक को मांगने की कोशिश की जाएगी। और हमारे अध्यक्षा बराबर में मेरे बैठी हुई हैं, उनकी कोशिशें और उनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, और जिस तरीके का उन्होंने आह्वान लिया यहाँ पर और जो हमें आश्वासन दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिजनौर ज़िले से हमारे मंडल में सबसे ज़्यादा लोग शायद जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ के लोगों का जोश जज्बा मैंने देख लिया, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे ख्याल से लगभग 50-60 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, तो वो भी एक जज्बा था कि सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सब आए, तो ये जज्बे की बात थी। यहाँ के लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा जज्बा देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी जी और महमूद खान साहब और जो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जो नेता हैं, उनको हम किसी भी सूरत में मायूस नहीं होने देंगे। सोहेल साहब हैं और हमारी टीम के जो साथी हैं, मेरे साथ के नासिर साहब, वो मेरे साथ में शाना बशाना हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं। हम लोग आज ये तय कर रहे हैं, हमने ये उनसे वायदा किया है ऊपर कि हम इंशाल्लाह अपने जो हमारा मंडल है उसमें हम पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी खिदमत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा कर हम लोग देंगे। जैसा यहाँ पर अभी एक साहब ने सवाल किया था कि संबल इसे बिजनौर को कम से कम 3 सीटों की ज़रूरत है, तो आपने बोला था, तो 3 सीट जो है वो मांगी जा रही हैं यहाँ से। तो मैं ऊपर भी ये बात पहुँचवाना चाहता हूँ, हमारे ऊपर जो हमारे बड़े हमारी जो टीम है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बिजनौर का जो मैंने उत्साह, उनका जोश, उनका जज्बा देखा है, उस जज्बे के हिसाब से यहाँ पर जो है 3 सीट्स दी जाएं। और राहुल जी का प्रोग्राम, एक ये इनकी डिमांड है कि राहुल जी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल जी का बहुत जल्द हम लोग बात करेंगे ऊपर। और उनका डिपार्टमेंट बिजनौर से है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये बेसिकली 27 जुलाई को दिल्ली में होने जा रहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए है, जो कि राहुल गांधी जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश पे होने जा रहा है। हम सब लोग, ये हमारे प्रभारी जी मुशीर साहब, नासिर साहब यहाँ पर आए हैं, तो आज हमने अपनी एक बैठक बुलाई थी, सब लोगों को बुलाया था कांग्रेस पे, और सब लोगों को हमने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे जंतर मंतर पर 27 तारीख को 10 बजे, और राहुल गांधी जी के और इमरान प्रतापगढ़ी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा हम मुशीर जी से कि हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में 27 तारीख को 10 बजे वहाँ पहुँचने का बड़ी संख्या में काम करें। देखिए, आज कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, किस मुद्दे को लेकर के प्रोग्राम किया गया? देखिए, ये जो आज आयोजन हुआ है, ये हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे नेशनल चेयरमैन हैं और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वसीम अकरम जी हैं। उनके बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी मुशीर जी आए हुए हैं। मुख्यतः ये इस बात पे आज हुआ है कि 27 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ी जनसभा रैली वहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली में 27 तारीख को बुलाई गई है। उसमें यहाँ से क्योंकि देश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, कल की जो घटना दिल्ली में हुई है, हमारे भविष्य के खिलाफ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई है, जो जिन बच्चों को हम छूते हुए भी घर में जो बच्चे ये नहीं थे कि केवल एक कोई अलग गरीब परिवार के थे, कुछ हर बच्चा वहाँ पे हर समाज का, हर वर्ग का, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वहाँ पे मौजूद था।
तो जो उन बच्चों के साथ जो बर्बरता की है, जो अपने घर के लाड लेते हैं, घर के चिराग हैं, प्यार से घी मलाई दूध खाते पीते हैं, कोमल त्वचा के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके खिलाफ जो बर्बरता की है वो कल का लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिवस है। इससे ज़्यादा जाहिलता कोई सरकार के अपने नागरिकों के लिए नहीं कर सकती। कई तो उसमें बच्चे ऐसे जो 16-17 साल के अभी वोट भी नहीं डालते, पर अपने भाई के सपोर्ट में, अपनी बहन के सपोर्ट में, कुछ उनके माँ बाप जिन्होंने 22 अपनी जानें गंवाई हैं, उनके माँ बाप, उनके सपोर्टर सच्चाई के लिए खड़े थे वहाँ पे। तो बाकी सब किसान, नौजवान, महिलाओं के साथ जो असुरक्षा और बर्बरता कर ही रही है ये सरकार, अब उसमें हमारा भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि भविष्य के नागरिक हैं। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अब एक जनसभा, एक जन आंदोलन की ज़रूरत पड़ रही है, जो लगातार राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं इन सब इस सरकार के खिलाफ जो हरकतें वो और कर सकती है, जागरूक करते आए हैं। और वो दिन हम लगातार एक एक करके देखते भी आ रहे हैं। एक देखिए होता है खोलता हुआ पानी, एक होता है धीरे धीरे गर्म करना, कभी एक को जलाया फिर दूसरे को जलाया, इस तरह से सरकार कार्य कर रही है। अब अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई नहीं बचने वाला। अब एकजुट होकर हम सबको इस सरकार के खिलाफ जनता की आवाज़ बन के एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और ये काम केवल राहुल गांधी जी कर रहे हैं पूरी निर्भरता के साथ, निडरता के साथ। उसके लिए जंतर मंतर में आज हम सब ने जनमत एकमत होकर निर्णय लिया कि भारी से भारी संख्या में राहुल जी की आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हम लोग बिजनौर के जनपदवासी वहाँ पे इकट्ठा होंगे और राहुल जी का साथ देंगे। चाहे खून बहे, पानी बहे, भूखे प्यासे जाए, कुछ भी हमारे साथ हो, पर हम वहाँ इकट्ठा होंगे और उनको ताकत देंगे, मजबूती देंगे। बिजनौर जनपद, उनका पूरा बिजनौर कमेटी उनका पूरा सहयोग करेगी और उनकी आवाज़ बुलंद करेगी। और इन सरकार के कानों में जब तक उनके कान बंद ना हो जाए, जब तक वो सदन से बाहर ना आ जाए, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। उसका एक 27 तारीख है, 27 तारीख को सब लोग जनता मंतर पर इकट्ठे होंगे। आप वहाँ आइएगा, आप भी आमंत्रित हैं। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एविडेंस।